गांव के एक छोर पर एक पुराना सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की धूल और संघर्ष की लकीरें साफ झलकती थीं। वहीं रहती थी राधा, सादी सी धोती, माथे पर हल्का सिंदूर और चेहरे पर ममता की वह चमक जो दुनिया की सबसे कीमती दौलत से भी अधिक मूल्यवान होती है। उसका जीवन शुरू हुआ था अपने पति मोहन के साथ, लेकिन कुछ ही वर्षों में विधाता ने उसे अकेला कर दिया। मोहन एक सड़क दुर्घटना में चल बसे और राधा की गोद में तब सिर्फ 6 महीने का बेटा था, अर्जुन। राधा के लिए दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो गया था, बस एक रिश्ता बचा था, एक माँ का। वो अब सिर्फ अर्जुन की माँ थी। गरीबी उसके दरवाजे रोज दस्तक देती थी, पर राधा ने उसे कभी घर में घुसने नहीं दिया। सुबह की पहली किरण के साथ वह खेतों में काम करने निकल जाती और शाम को जब थकी हारी लौटती, तब भी चेहरे पर एक मुस्कान होती, क्योंकि घर में उसका अर्जुन भूखा नहीं था। बचपन में अर्जुन जब बीमार पड़ता तो राधा पूरी रात उसके पास बैठी रहती, अपना कंबल उसे उड़ा देती और खुद ठंड में बैठी ईश्वर से प्रार्थना करती, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना प्रभु, मेरी उम्र भी इसे दे दो। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। राधा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने घर का एक पुराना गहना, अपनी माँ की दी हुई चूड़ियाँ बेच दी ताकि अर्जुन को स्कूल की फीस भर सके। समय बीता। अर्जुन ने गांव के स्कूल से टॉप किया और शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चुन लिया गया। राधा ने अपनी बटुए की आखिरी पूंजी भी बेटे की किताबों और हॉस्टल में भेजने के लिए खर्च कर दी। जाते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा खूब पढ़, नाम कमा, पर माँ को मत भूलना, शहर की दुनिया तेज थी। अर्जुन पढ़ाई में लग गया, फिर नौकरी लगी, फिर शादी हुई। शहर में जीवन की रफ्तार इतनी तेज थी कि अर्जुन को राधा की धीमी चाल की आदतें अब पुरानी लगने लगी थीं। माँ को शहर बुलाने की बातें बस कहानियों तक सीमित रह गईं। त्योहार आए बीते, राधा दरवाजे की ओर देखती रही। हर दीपावली पर वह घर को वैसे ही सजाती जैसे अर्जुन के बचपन में किया करती थी, शायद इस बार वो आएगा। लेकिन अर्जुन नहीं आया। राधा अब बूढ़ी हो चली थी, आंखें धुंधली, घुटनों में दर्द, पर दिल अब भी बेटे के नाम से धड़कता था। एक दिन वो गिर पड़ी। गांव वालों ने अर्जुन को फोन किया। पहले तो वह काम में व्यस्त होने का बहाना बनाता रहा, लेकिन जब खबर आई कि माँ की हालत नाजुक है, तब वह गांव आया। घर वही था, टूटती दीवारें, आंगन में सूखी तुलसी और दरवाजे पर बैठी माँ। पर अब वो बोल नहीं पा रही थी। आंखें खुली थीं, पर उनमें अब वो जान नहीं थी। अर्जुन दौड़कर माँ के पास गया। माँ ने कांपते हाथ से उसका चेहरा छुआ, होंठ हिले। आ गया बेटा, तू ठीक है ना? बस यही। उसे खुद की तकलीफ नहीं बताई, बस बेटे की सलामती पूछी। ये ममता थी जो खुद बिखरती रही, पर बेटे को मुस्कान देती रही। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने हर किए पर पछतावा हो रहा था। माँ ने जो किया, उसका वो 1% भी लौटा नहीं सका। उसने माँ को शहर ले जाने का वादा किया, इलाज करवाया, अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में माँ के लिए जगह बनाई। लेकिन माँ अब ज्यादा नहीं बोली, बस हर सुबह चुपचाप बेटे का माथा चूमती और एक थकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती। अर्जुन अब जान चुका था, दुनिया की सबसे सच्ची, निस्वार्थ और पवित्र चीज अगर कोई है तो वो है माँ की ममता, जिसे कभी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राधा की कहानी कोई अनोखी नहीं थी। हर माँ की ममता ऐसी ही होती है, चुपचाप देने वाली, शिकायत के जीने वाली और अंतिम सांस तक सिर्फ अपने बच्चे की चिंता करने वाली। कभी वक्त मिले तो एक बार माँ के पास बैठ जाना, हो सकता है वह कुछ न कहे, लेकिन उसकी आंखें तुम्हें वो सब कुछ कह जाएं, जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे।